विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें कर रहे हैं आज द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932-34। 1932-34 द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1 जनवरी 1932 डेट याद करनी पड़ेगी। 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद चोटी के नेता गांधी, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि को गिरफ्तार करके सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित करके उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। एक बार यही क्वेश्चन बना, उसमें यह पूछा गया था कि गैर कानूनी कब घोषित किया गया, किसको, कांग्रेस को। तो कई बार किया गया, लेकिन उसमें जो ऑप्शन थे वो 1932 भी था एक, कौन सा, तो 1932 में गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया, किसको, कांग्रेस को। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अध्यादेश, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, सरकार द्वारा निकाले गए। प्रदर्शनकारियों तथा सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किया गया। गांवों में कर न अदा करने वाले किसानों की जमीन, पशु, मकान आदि को जब्त कर लिया गया। जिन्होंने कर नहीं दिया, जिन गांव के जो लोग थे, उनकी जमीन, पशु, मकान आदि सब क्या कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। सरकार द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय करीब 90,000 पुरुष और महिला आंदोलनकारियों को जेल भेजा गया। कितने, करीब 90,000 पुरुष और महिला आंदोलनकारियों को जेल भेजा गया। जिस समय आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, किसने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक अधिनिर्णय, हिंदी में क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करके आंदोलन की दिशा बदल दी। ठीक है, तो था क्या भाई ये सांप्रदायिक पंचाट रैमजे मैकडोनाल्ड का। कई बार तो इतना ही क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिक पंचाट किसका था। आंसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या बोलते हैं, किसका था आंसर, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। और इसके लिए क्या हुआ, बाद में पूना पैक्ट हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट 1932। लेकिन मैं बता देता हूं कि सांप्रदायिक पंचाट, पहले डेट याद करनी पड़ेगी आपको, 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 आसान डेट है, 15 अगस्त से एक दिन बाद है ना। 16 अगस्त 1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इस पंचाट में पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। पहले जो शब्द यूज किया जाता था वो दलित वर्ग यूज किया जाता था। महात्मा गांधी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हरिजन नाम दिया, हरि के जन, ठीक है, हरि मतलब भगवान, ठीक है। तो दलित वर्ग पर भी लागू कर दिया गया। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थे। ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, किसके, यूपीएससी के क्वेश्चन है। किन किन के लिए, यानी प्रांतीय विधानमंडलों में क्या होना था कि मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। किसमें, सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, किसका, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का। ठीक है, दलित वर्ग को पृथक चुनाव क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी। वे इन्हें हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। ठीक है, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल, कहां पर, यरवदा जेल, ये याद करना पड़ेगा, कहां पड़ती है यरवदा जेल, ढूंढो, में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। यरवदा जेल, हाँ जी, पूना महाराष्ट्र में, कहां पर, पूना महाराष्ट्र में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसी समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय
आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था, वैदिक काल में तो खैर एक ही वर्ण व्यवस्था दिखती है हमें हल्की फुल्की, लेकिन मैंने कहा आर्यों के समय से ही वर्ण व्यवस्था चल रही थी। अंग्रेजों की चाल थी कि पहले मुसलमानों को अलग करना है, फिर क्या कर रही थी, पृथक निर्वाचक मंडल सबको दे रही थी। मुसलमानों को दे दिया था, फिर ईसाइयों को देती, फिर सिखों को, फिर आंग्ल भारतीयों को, फिर महिलाओं को, हरिजन को, सबको क्या करना चाह रही थी, खंड खंड में डिवाइड एंड रूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इनकी प्रशंसा, महात्मा गांधी की प्रशंसा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी की। ठीक, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद 24 सितंबर 1932 को, कब, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ? अब मैंने कहा ये डेट एक बार चेक कर लीजिए, दूसरी बुक में भी चेक कीजिए, कहीं कहीं पर हो सकता है कि 25 सितंबर लिखा हो, वैसे 24 सितंबर 25 सितंबर, देखो जरा चेक करो पूना पैक्ट की डेट। मैंने कहा हल्का फुल्का वेरिएशन मिलता बुक्स में, है ना, 24 सितंबर ही है, 24 सितंबर 1932। ठीक है, तो 5 दिन बाद ही भाई किस किस के प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु बोलते हैं इनको, जन्म से ही इनका कोई शत्रु नहीं था, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। किस किस के बीच में? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 से बढ़ाकर 148 सीटें। यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या पूछ चुका है कि प्रांतीय विधानमंडलों में, प्रांत बोलते हैं प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब राज्य, प्रोविंस मतलब राज्य विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 से बढ़ाकर कितनी की गई? आंसर 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। कितनी कर दी गई? तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें, केंद्रीय विधानमंडल यानी एक तरह से पार्लियामेंट समझ सकते हैं आप, संसद, ठीक है, में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। ये दोनों आंकड़े याद करने पड़ेंगे आपको, 148 और 18, 148 और 18% 148 सीटें हैं। पहले कितनी थी? 71 थी, 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब होता द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। पूना समझौते के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई और इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? आंसर महात्मा गांधी ने। कौन थे अध्यक्ष इसके पहले हरिजन सेवक संघ के? ये उत्तराखंड में पूछा, हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? 8 मई 1933 को गांधी जी ने अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप तथा हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रति देश में अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने के उद्देश्य से जेल में शुद्धि के लिए 21 दिन के उपवास की शुरुआत की। घनश्याम दास बिड़ला जी, बिल्कुल। हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। टाटा बिड़ला सुने होंगे आपने, उनमें से थे घनश्याम दास बिड़ला जी। ठीक है। अच्छा भाई, एक चीज है कि पूना पैक्ट भी हो गया, अंबेडकर भी मान गए, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत भी असफल हो गया। गांधी जी 21 दिन का उपवास क्यों रखते हैं? आपसे यूपीएससी में पूछा, बहुत समय पहले पूछ लिया क्वेश्चन कि 21 दिन का उपवास रखने की जरूरत क्या थी, तो आपने बोलना है कि भाई गांधी जी अछूतोद्धार आंदोलन में कूद पड़े एकदम से। अछूतोद्धार मतलब छुआछूत के विरुद्ध क्या हो गए, मतलब अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप करने के लिए, आज तक जो अनटचेबल्स के साथ दुर्व्यवहार हुआ था इस धर्म में, उस पर पश्चाताप करने के लिए, और हरिजन सेवा में लगे हुए कार्यकर्ताओं के प्रति देश में अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने के उद्देश्य से एक तरह से धमकी थी। ये क्या थी कि देख लो 21 दिन का उपवास रख सकता हूं, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए देश में, ठीक है। गांधी जी मतलब मैंने कहा कि स्वयं की
प्राणों को क्या करके, अरे न्योछावर नहीं बोलेंगे, मतलब दाव लगाते थे एक तरह से। देख लो 21 दिन का उपवास रख सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। अगर अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज मुझे दिखाई दी तो फिर क्या है, मैं मर भी सकता हूँ। आपको याद होगा उत्तराखंड में एक आंदोलन चलता था, डोला पालकी आंदोलन, पता है उसके प्रणेता कौन थे? जयानंद भारती पथिक। डोला पालकी आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? जयानंद भारती पथिक थे। गांधी जी से मिले थे, गांधी जी को बताया था कि जी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में एक परंपरा ये है कि जो शिल्पकार हैं वो उन्हें विवाह के अवसर पर भी डोले और पालकी में बैठने का अधिकार नहीं है। तो गांधी जी ने कहा यार फिर तो उस क्षेत्र में जो मैं आंदोलन चला रहा हूँ वो तो निरस्त कर दो, वहां पर नहीं चलेगा। क्योंकि जहां पर ऐसी व्यवस्था हो कि जहां पर ऐसा भेदभाव हो तो वहां पर मेरे आंदोलन चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो तब बताते हैं कि उत्तराखंड से डोला पालकी आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। जयानंद भारती पथिक, पथिक उनका उपनाम है। क्लियर हो गया। तो ये गांधी के देश में भाई जब आप आर्टिकल 17 पढ़ते हैं तो गांधी जी को थैंक्स करते हैं कि ठीक है आपकी वजह से क्या हुआ, संविधान में आर्टिकल 17 को क्या दिया गया, स्थान दिया गया, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है भाई, उपवास शुरू होने के शीघ्र बाद सरकार ने गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। ये भी एक बड़ा वो था कि गांधी जब उपवास रखते थे तो अंग्रेज सरकार भी डर जाती थी कि कहीं अगर जेल के अंदर गांधी जी गए तो समझ लो फिर देश में क्या होगा, क्या होगा। अरे भाई सबके नेता थे गांधी जी। तो रिहा कर दिया भाई। रिहाई के बाद गांधी जी ने मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को 12 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब, फिर डेट याद करनी पड़ेगी। मॉडर्न में यही समस्या है, यूपीएससी जल्दी से क्या अब नहीं पूछती है डेट। ठीक है, वो तो बारीकियां पूछेगी, डेट नहीं पूछेगी। पीसीएस में एक बार के लिए डेट पूछा जा सकता है, नया लोक सेवा आयोग है ना, तो ये पूछ सकता है। लेकिन मैंने कहा जितने भी बाकी और पेपर होंगे वहां पर डेट पूछी जाती है। तो 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को इसके निराशाजनक स्वरूप के कारण शीघ्र ही समाप्त घोषित करना पड़ा। 1933 में विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर दिया। विट्ठल भाई पटेल कभी 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल। एक तरह से जैसे इस समय लोकसभा अध्यक्ष होता ना, वैसे उस जमाने में अंग्रेजों के समय में 1925 में उस समय की जो लोकसभा नहीं बोलते थे, केंद्रीय विधानसभा बोलते थे उसे, उसके अध्यक्ष थे कौन? विट्ठल भाई पटेल 1925 में। ठीक है, उन्होंने और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर दिया। अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने अपने को सक्रिय राजनीति से अलग होकर हरिजनोत्थान से जोड़ दिया। अब 1934 से गांधी जी नहीं दिखते भाई। कहाँ दिखेंगे? पूरे विश्व, पूरे देश का भ्रमण करेंगे, हरिजनोत्थान में लग जाएंगे, अस्पृश्यता के विरुद्ध क्या करेंगे, अपना अभियान चलाएंगे, फिर सीधे दिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। कहाँ पे दिखेंगे? मतलब ज्यादा भूमिका जो दिखेगी आपको, दिखेगी अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई में। मतलब बड़ा जो कद दिखता है आप सीधे कब? 1942 में अगस्त क्रांति मैदान, ग्वालियर टैंक, मुंबई। कहाँ? 8 अगस्त, है ना, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 7 अगस्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और जब गांधी ने खुद कह दिया और डू और डाई, तो गांधी ने तो कुछ और कहा था वैसे, पर लोगों ने कहा अब तो गांधी बाबा ने बोल दिया डू और डाई, करो या मरो, पर अब तो आजाद होना है। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? जब आप अपने आप को स्वतंत्र मानना जब आपने अपने आप को स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो डू और डाई, अब तो आजाद होना ही होना है, तो समझ लीजिए आप उसी दिन आजाद हो गए। देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन कभी कभी शब्द मैंने कहा ना कि डू और डाई सुनते ही देश ने अपने आप को क्या मान लिया, या तो हम आजाद होंगे या इस प्रयास में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। बस तो हो गया, अब तो करो और मरो जिसे बोलते हैं, है ना। तो इसी को मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही तैयारी के दौरान जिस दिन आपने अपने आप को मान लिया कि अब तो पेपर निकलना ही निकलना है, क्या अब नहीं रोक सकता कोई,
और ऊपर देख के जब आप बोलते हो कि भगवान ईश्वर आपको मेरी क्या करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं भी करोगे तो अब आवश्यकता नहीं है, अब तो मैं निकाल ही लूंगा। ऐसा हुआ है कभी भाव? ईश्वर से टकराए हो? नहीं? चलो कर्म करो, ईश्वर से नहीं टकराना है, पर बहुत ज्यादा आश्रित नहीं रहना है आपने कि वही निकालेगा। ठीक है, वो निकालते हैं, उन्हीं का होता है सब, लेकिन क्या है कि अपना कर्म इतना होना चाहिए कि किताब बिल्कुल एक एक पॉइंट क्या क्लियर है आपका, तो आपका पेपर निकलेगा। ठीक है। गांधी जी और हरिजनोत्थान भाई, गांधी जी और हरिजनोत्थान। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। किसकी? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। हरिजन किसका समाचार पत्र था? आंसर महात्मा गांधी का था। और एक बार सिर्फ इतना पूछा कैसा था? डेली न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक था, पाक्षिक था या वीकली था? आंसर साप्ताहिक था। ठीक है। जेल में 21 दिन के उपवास शुद्धि करने के पूर्व गांधी जी ने कहा था, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो। यह मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। क्या है? अंतरात्मा की पुकार है और चेतना का निर्देश है। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। क्या की? हरिजन यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने करीब 12,500 मील, कितनी? 12,500 मील की यात्रा की। सोच सकते हो 12,500 मील की यात्रा करना। हाँ, आधे लोग तो यहाँ पे इसलिए फॉर्म नहीं भरते यूपी का क्योंकि बरेली सेंटर पड़ता है, ज्यादा दूर लगता है। करते हो? फॉर्म नहीं भरते हो यूपी का, कारण क्या है? सेंटर दूर हो जाता है। 12,500 मील भाई यात्रा करना, माइल को किलोमीटर में चेंज करो। तो 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। कहां से की? वर्धा से की। वर्धा जगह का नाम भी है, वर्धा नदी का नाम भी है। एक शिक्षा सम्मेलन भी है गांधी जी का, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, जहां पर गांधी जी ने कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा दो। क्या दो? और जो बच्चे जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको बेचो। उससे क्या होगा कि शिक्षकों के वेतन निकलेंगे, अन्य चीजें होंगी। चलो, 15 जनवरी 1934 को गांधी ने बिहार में आए भूकंप पर कहा। यह बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान था भाई गांधी जी का। बिहार में भूकंप आया, भयंकर भूकंप आया 15 जनवरी 1934 को। लाखों करोड़ों लोग मर गए इसमें। किसमें? बिहार में। यहां पर कहा गांधी जी ने, यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का दैवीय दंड है। आज तक जो सवर्ण हिंदुओं ने हरिजनों के साथ क्या किया, दुर्व्यवहार किया, उसका क्या है? दैवीय दंड है। ये मतलब एक तरह से उस जमाने में गांधी जी पर क्या हुई कि आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो भाई, क्योंकि क्या भूकंप जैसी जो घटना है उस पर आप दैवीय दंड कैसे कह सकते हो? उस समय काफी भर्त्सना हुई गांधी की इस पर। ठीक है। हरिजन यात्रा के दौरान गांधी जी को कई जगहों पर काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए? ये बात तो है, विरोध होता था गांधी जी का, काले झंडे दिखाते थे, लेकिन मजाल है किसी ने कभी क्या किया हो, हमला नहीं कर सका कोई भी, क्योंकि गांधी थे वो। क्या थे? इवन दंगे हो रहे, बाद में पढ़ते हैं हम लोग कि नोआखाली के दंगे हो रहे, भयानक दंगे हो रहे, ऐसा रक्तपात हो गया, गांधी वहां पर भी जा रहे हैं। गांधी की कार पर बम फेंका गया, पर गांधी जी के साथ कोई भी क्या नहीं कर पाया। आजाद होने के बाद फिर नाथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, है ना। ठीक है भाई। हरिजन यात्रा के दौरान गांधी जी को कई जगह पर काले झंडे दिखाए गए, उनकी सभाओं में उत्पात मचाया गया, उनके विरुद्ध पर्चे बांटे गए। 25 जून 1934 को पूना में गांधी जी की कार पर बम फेंका गया। देख लो भाई, गांधी जब उतर के चले गए तो कार पर बम फेंका गया डराने के लिए गांधी जी को, और गांधी जी नहीं डरे। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद को छोड़ते हुए प्रतिज्ञा ली कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। जब तक स्वराज नहीं मिल जाता तब तक आश्रम वापस नहीं लौटूंगा। प्रतिज्ञा करनी पड़ती है अपनी प्रिय चीज को छोड़ दो। आज जब तक पेपर नहीं निकलेगा तब तक चाय नहीं पीऊंगी,
चाय नहीं पीऊंगा, कुछ ऐसी चीज। तो जब जब आपको चाय की तलब लगेगी तब तब आपको याद होगा कि पेपर निकालना है अभी जल्दी। कोई ऐसी प्रिय चीज है चाय के अलावा? चाय राष्ट्रीय पेय है हमारा। जब जब लोग बोलेंगे, कहीं जाएंगे आप बोलेंगे चाय पीजिए, तब तब याद आएगा आपको क्या कि चाय नहीं पीनी है, पेपर नहीं निकला है अभी। पेपर निकाल के ही क्या करनी है? पहली चाय अपने ज्वाइनिंग जब हो जाएगी उस टेबल पर ही पीऊंगा या पीऊंगी। तो लो, शपथ लो आज ही। हाँ जी, या मैं मीठा नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। क्या? तब तक मीठा ग्रहण नहीं करूंगा या करूंगी जब तक कि पेपर नहीं निकल जाता है। दम है इतना भीष्म प्रतिज्ञा करने का? तो ठीक है, इस क्लास के बाद अभी प्रतिज्ञा करवाएंगे। अपने अपने पसंद की चीज जो आपको पसंद हो वो छोड़ देना तब तक के लिए। कब तक के लिए? जब तक कि पेपर नहीं निकल जाता। वो भी पेपर कौन सा? बड़ा, है ना? ठीक है। विधानमंडलों में पुनः प्रवेश। भाई, मई 1934 में पटना में हुए कांग्रेस सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्यों को एक बार फिर विधानमंडलों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। क्या मिल गई? 1934 में पटना में कांग्रेस सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्यों को एक बार फिर विधानमंडलों में चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। केंद्रीय विधानमंडल के लिए नवंबर 1934 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 75 निर्वाचित सीटों में से 45 पर जीत हासिल हुई। कितनी? केंद्रीय विधानमंडल, जैसे आज हम संसद बोलते हैं जिसको, उसको केंद्रीय विधानमंडल बोल रहे हैं। केंद्र में जो थी, केंद्रीय विधानमंडल में नवंबर 1934 में चुनाव हुए, कांग्रेस को 75 निर्वाचित सीटों में से 45 पर जीत हासिल हुई। उसके बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। डेट याद करनी पड़ेगी, वनडे एग्जाम के लिए याद करनी पड़ेगी कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। क्या किया गया? पेश किया गया। तो उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊं।